ऑनलाइन शॉपिंग में 5 स्टार रेटिंग वाली चीजें तो तसल्ली से खरीद सकते हैं, है ना? जी नहीं, Amazon और कई दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर नकली रिव्यूज की भरमार है। तो अगर मेरी तरह आपने भी कभी इन रेटिंग्स पर भरोसा किया है तो बुरा तो लगेगा। आइए देखते हैं कि कोई फेक रिव्यू क्यों लिखता है और आप और हम इन नकली कमेंट्स को कैसे पकड़ सकते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि जिस सामान के आगे 4 या 5 स्टार लगे दिखते हैं वो चीजें जल्दी बिकती हैं। कोई भी कंपनी अपना सामान ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहेगी, इसमें भी कोई परेशानी नहीं। लेकिन खराब क्वालिटी वाले सामान की तारीफ में लोग पैसे लेकर कसीदा पढ़ने को तैयार हैं। इन्हें बेचकर ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाने के लिए कंपनियां न केवल कस्टमर्स को चूना लगाती हैं, बल्कि पैसे देकर अपने कॉम्पिटिटर्स के सामान की बुराइयां भी लिखवाती हैं। यानी कुल मिलाकर फेक रिव्यूज का एक बड़ा बाजार लगा है, जो कि शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स और ग्राहकों दोनों के लिए एक बड़ी समस्या है। अगर आप अपनी अगली छुट्टियां बुक करने के लिए ट्रिप एडवाइजर पर सर्च करने की सोच रहे हैं तो ये देखिए, इस ट्रैवल साइट का कहना है कि उसने केवल 2022 में 13 लाख फेक रिव्यू पकड़े और उन्हें अपने प्लेटफॉर्म से हटाया। ऑनलाइन बाजार में खरीदारी करते समय नकली रिव्यू देने वालों की सेना से कैसे बचा जाए? पिछले साल ही Amazon ने बताया था कि उसे 23,000 से ज्यादा ऐसे सोशल मीडिया ग्रुप्स का पता चला जिनके 4.6 करोड़ से भी अधिक मेंबर्स और फॉलोअर्स हैं। इनका काम ही है फेक रिव्यू लिखना। मुझे लगता था कि बॉट से ऐसा करवाते होंगे, लेकिन पता चला कि ऐसी रेटिंग्स ज्यादातर लोगों से लिखवाई जाती है। नकली रिव्यू लिखवाने के इस काम के लिए दलाल सोशल मीडिया पर खासकर फेसबुक ग्रुप्स के जरिए नए लोगों को टारगेट करते हैं। वो किसी प्रोडक्ट के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखने के लिए उन्हें पैसे देते हैं या बहुत सस्ते में कोई चीज देते हैं। इसी तरह कुछ कंपनियां दूसरे मिलते जुलते प्रोडक्ट्स पर उनकी बुराइयां लिखवाने के लिए भी सौदा करती हैं। ऐसे बड़े रिव्यू फार्म चलाने वाले नेटवर्क कंपनियों से रिव्यू पैकेज लेकर सौदेबाजी करते हैं। मोटे तौर पर देखें तो इस समय एक नकली कमेंट लिखने के लिए कंपनियां 150 से 200 रुपए तक देती हैं। टॉप रेटिंग और अच्छे रिव्यू के कारण ऑनलाइन शॉपिंग में कुछ प्रोडक्ट्स सबसे पहले खरीदार के सामने आते हैं और उनका बिकना काफी आसान हो जाता है। अगर अच्छी चीजें रखी रह जाएंगी और घटिया चीजें हाथों हाथ बिक जाएंगी तो पूरा बाजार इससे खराब होता है। रिव्यू लिखने वाले भी इतने सालों में काफी तेज हो गए हैं। उनके लिखे को सिर्फ देखकर पहचानना और खारिज करना बिल्कुल आसान नहीं। दलाल अपने लिए काम करने वालों को गाइड करते हैं कि कैसे असली खरीदार की तरह ही ऑनलाइन बर्ताव करना है। उनको पहले ब्राउज करना है और फिर किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करके उस पर पहले से मौजूद रिव्यूज को थम्स अप देना है, जिससे रेटिंग सुधरती है। फिर उन्हें रिव्यू सेक्शन में जाकर फोटो और वीडियो के साथ 300 से भी ज्यादा शब्दों में कमेंट लिखना है। भारत उन गिनती के देशों में से है जिसने ऐसे फर्जी रिव्यू से जुड़े मानक तय किए हैं। भारत में अगर कोई कंपनी गलत रिव्यू के जरिए सामान बेचने की कोशिश करती है तो ये मामला अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के तहत आएगा और उस कंपनी पर जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन विश्व के ज्यादातर देशों में ऐसी हरकतें कानून के दायरे से बाहर बनी हुई हैं। विश्व के सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर Amazon का दावा है कि वो इस धोखाधड़ी से निपटने के लिए दोहरा जोर लगा रहा है। Amazon इसके लिए AI टूल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले तरीके आजमा रहा है। उसने ऐसे डिटेक्टिव AI काम पर लगाए हैं जो लगातार डेटा की जांच कर अपने नतीजे भेजते रहते हैं। ये AI कमेंट लिखने वाले लोगों की बाकी एक्टिविटीज पर भी नजर रखता है और कुछ भी खटकने पर कंपनी को उनकी लिस्ट भेज देता है। Amazon का कहना है कि केवल 2022 में उसने इस डिटेक्टिव AI की बदौलत करीब 20 करोड़ संदिग्ध रिव्यू ब्लॉक किए। लेकिन कई दूसरे रिटेलर इस बारे में आंखें मूंद कर बैठे हैं और कानूनी सख्ती की भी काफी कमी महसूस की जा रही है। सबसे आसान तरीका, जब भी किसी प्रोडक्ट को 5 स्टार या 1 स्टार मिला हो तो सावधान हो जाइए। ज्यादातर असली रिव्यू मिले जुले होते हैं, यानी बीच में कहीं। कुछ राइटर्स इस बात को भी समझते हैं और जानबूझकर 4 स्टार देते हैं ताकि शक ना हो। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जिनसे फेक रिव्यू का इशारा मिलता है, जैसे रिव्यू बहुत साफ न लिखा हो या लगे कि प्रोडक्ट से मैच नहीं कर रहा है, या लाइन से बस ग्रेट प्रोडक्ट, ऑसम ऐसी चीजें लिखी हो। ऐसा ही सामान बनाने वाली किसी दूसरी कंपनी की बुराई लिखी हो। कई बार अलग अलग प्रोडक्ट के रिव्यू में आपको मिलते जुलते शब्द और स्पेलिंग और ग्रामर में वैसी ही गलतियां मिलेंगी। क्या आपने कभी बढ़िया जानकर कोई घटिया सामान ऑनलाइन खरीदा है? लिखिए अपने कमेंट्स और वीडियो को भी आगे शेयर कीजिए।